Good morning, students of class 11th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 10 in class 11th. Okay, students. Today we will discuss about the bird distribution of sea level pressure. बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सी लेवल पर बर्ड का जो सी लेवल प्रेशर है उसका वर्ड के सिनेरियो में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हम देखेंगे. ओके. द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर इन जनवरी एंड जुलाई हैज़ बीन शोन इन 10.2 एंड 10.3 में देखो. नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल जोन. जो इक्वेटर पर जो सी लेवल जो होता है लो होता है, इसको एरिया इक्वेटोरियल लो कहलाता है. अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ फाउंड द हाई प्रेशर एरियाज नोन एज सब ट्रॉपिकल रीजन. 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर जो प्रेशर एरियाज जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन हाई भी कहा जाता है. फर्दर पोल वार्ड्स अलॉन्ग 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ द लो प्रेशर बेल्ट एज टर्म एज द सब पोलर लो. उसके बाद प्रेशर लो कम होता जाता है, जिसको सब प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं. फर्दर पोल वार्ड 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ द लो प्रेशर बेल्ट आर टर्म्ड एज सब पोलर लोस. उसके बाद सब पोलर लोस आ जाती है. नियर द पोल्स द प्रेशर इज हाई एंड इट इज़ नोन एट द पोलर हाई. पोल्स पर प्रेशर हाई होता है जिसको हम कहते हैं पोलर हाई के नाम से. ओके. अब आती फैक्टर्स. दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर. ये प्रेशर बेल्ट जो होती हैं परमानेंट नहीं होती है नेचर में. ये दीज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. The forces affecting the velocity and direction of the wind. The air is set in motion due to the difference in atmospheric pressure. तो एयर जो होती है सेट इन मोशन में आती है जब तक कि उनमें डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक बेल्ट में आ जाता है. यानी कि एक एरिया का जो प्रेशर बेल्ट लाई करेगा डिक्रीज और दूसरे एरिया का राइज करेगा, तो क्या होगा, एयर जो होती है हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना शुरू कर देती है. उसके बाद फिर क्या होता है, द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. और जो एयर की मोशन है वो विंड कहलाती है. क्या कहलाती है बेटा? विंड. अब क्या है बेटा? द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जब विंड जो होती है ब्लो करती है हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की ओर. एडिशन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट. इसमें क्या होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो रोटेशन है जो विंड को मूवमेंट में हेल्प करता है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स. और अर्थ की रोटेशन के कारण जो विंड की डायरेक्शन में जो चेंजेस होते हैं, जो कोई प्रॉब्लम आती हैं, वो उसको हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आ जाता है द हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस रेस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस. द हॉरिजॉन्टल विंड जो होती हैं नियर द अर्थ सरफेस की नियर में रेस्पॉन्ड करते हैं टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट काम करता है. द फोर्स ग्रेडियंट फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स. The pressure gradient force, frictional force and Coriolis force. In addition, the gravitational force act as downwards. फिर क्या होता है, the difference in atmospheric pressure produces a force. The rate of change of pressure with respect to distance is the pressure gradient. The pressure gradient is strong होता है. अब क्या होता है, a frictional force it affects the speed of the wind and it is greatest at the surface and its influence generally extends up to an elevation of 1 to 3 kilometers. ओके.
अब आती है कोरियोलिस फोर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड द कोरियोलिस फोर्स। यह फोर्स कहलाती है कोरियोलिस फोर्स के नाम से। ओके, आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इट इन 1844, ये कोरियोलिस नाम दिया गया था 1844 में फ्रेंच के जो भौतिक विज्ञानी थे कोरियोलिस, उनके नाम पर है। इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द रे राइट डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसके कारण जो हवा की जो डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन मुड़ जाती नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ओके, एंड टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड पर ये मुड़ जाती है। ओके, द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड्स। यह कोरियोलिस फोर्स जो होती है एंगल ऑफ लैटिट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल। ये पोल पर मैक्सिमम होती है एंड इज अब्सेंट एट इक्वेटर, और ये इक्वेटर पर अब्सेंट होती है। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होती है आइसोबार के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। आइसोबार क्या होते हैं? दोज एरियाज दैट हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ सी लेवल प्रेशर। ओके, the higher the pressure gradient force, the more is the velocity of the wind, and the larger is the deflection in the direction of the wind. Okay, as a result of these two forces operating perpendicular to each other in low pressure areas, the wind blows around it. जो wind जो होती है यहाँ पर blow करना हो जाती है इसके around it. The low pressure gets filled इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसीफाइड। द लो प्रेशर जो होती है गेट फिल्ड हो जाती है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसीफाइड। दैट इज़ द रीजन वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट फॉर्म्ड नियर द इक्वेटर। इसी के कारण क्या होता है, आपको ये पता होगा कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोड्यूस नहीं होते। अब क्या होता है, प्रेशर एंड विंड। द वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन and direction of the wind are the net result of the wind। ये wind के net result हैं generating the upper atmosphere 2 to 3 किलोमीटर above the from the frictional effect of the surface and are the pressure gradient of the Coriolis force। जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होती है? स्ट्रेट होती हैं and when there is no friction द प्रेशर ग्रेडियंट इज कोरियोलिस हो जाती हैं फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लोस। फिर क्या होता है, दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रोपिक विंड्स। द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड फोर्सेस द विंड इन सरफेस आर फ्री कंट्रोल्ड मैनी बाई व्हेन आइसोबार आर बैलेंस्ड by the parallel to the isobars। ओके, अब आती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है? द विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। द डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड सच सिस्टम changes according to their location in different hemisphere। The wind circulation at the earth surface closely related to wind circulation। ये wind circulation के according closely related होते हैं at higher level over high pressure areas। The air will settle from average above and average at the surface। Okay, it is to end of the today's topic. We will meet you in next another video. Till then, bye bye friends.